हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया क्या है? एक बच्चे की कमेंट आई थी कि सर प्लीज पासिंग क्राइटेरिया बता दीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं आपको सिर्फ 5 से 4 मिनट की वीडियो बना रहा हूं और इसमें आपको बताऊंगा कि 10th और 12th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है और बिग न्यूज क्या है सीबीएसई की। उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और रिटन में समझाऊंगा कि बच्चों करना है कैसे, आपको मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं। मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, ये क्लास 10th है आपकी, ये 12th है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ग्रेस मार्क्स जो मिल रहे हैं ना, कैसे कैसे मिले हैं और कितने नंबर आपको चाहिए। सिर्फ 4 मिनट की पूरी इंफॉर्मेशन है और वीडियो आपकी एंड हो जाएगी। प्लीज इसको स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। क्या है देखिए बच्चों, 10th क्लास का जो पासिंग क्राइटेरिया बच्चों, मैं दोनों क्लास का लिख रहा हूं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। दोनों क्लास का पासिंग क्राइटेरिया बच्चों 33% ही होता है, ये तो आप जानते ही है। सीबीएसई जो होती है वो चाहती है कि आपके स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया है वो 33% होना चाहिए। लेकिन बात करते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कैसे मार्क्स आपने करे थे, कैसे आपका स्कोर होना चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहुत छोटी सी वीडियो बच्चों, देखो कैसे बताना है आपको। भाई मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए आप मैथ्स से, मैं 10th की बात कर रहा हूँ और यहाँ 12th का मैथ्स है, दोनों के मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। ये 12th का है, ये 10th का है। अब देखिए, मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि किसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। देखो बच्चों, इसमें भी होता है आपका, एक तो थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पासिंग क्राइटेरिया के लिए अगर स्कूल से प्रैक्टिकल में बच्चे को मिल गए 18 नंबर, 18 नंबर मिले हैं 20 में से प्रैक्टिकल में अगर 10th क्लास वाले बच्चे को, तो याद रखना बच्चों, उसको थ्योरी में कम से कम 15 नंबर लाने जरूरी है। याद रखना बच्चों, थ्योरी में 15 नंबर लाने जरूरी है। अब अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो आपका जो स्कोर हो जाएगा वो 33 नंबर आपका कंप्लीटली हो जाएगा। अब ये बात याद रखना कि ग्रेस मार्क बच्चों प्रैक्टिकल में तो आपको मिलता ही नहीं है। आपको जो ग्रेस मार्क मिलता है वो थ्योरी में मिलता है। अगर आपके 15 में से मान लीजिए 13 भी रह जाते हैं या आपके 12 भी रह जाते हैं, तब भी सीबीएसई आपको 15 16 यहाँ करके देगी। तो ये 10th क्लास का पासिंग क्राइटेरिया है, इस बात को याद रखना। क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल में 18 मिले तो आपको 15 लाने जरूरी हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल में 20 मिले तो आपको यहाँ पे 13 लाने जरूरी हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में 15 ही मिल रहे हैं, 15 ही मिल रहे हैं, तो आपको फिर यहाँ 18 लाने जरूरी हैं। सपोज करो कि आपके यहाँ 18 नहीं आए और 15 ही आ गए, तो 3 मार्क्स का आपको सीबीएसई ग्रेस देगी। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा मैंने बता दिया कि 5 मार्क्स से ज्यादा किसी को ग्रेस मार्क्स मिलता ही नहीं है। तो इस बात को याद रखना। और अब मैं बात कर रहा हूँ 12th क्लास वालों की। भाई 12th क्लास वालों के लिए देखो, एक बात याद रखना कि प्रैक्टिकल में, यानी कि बच्चों की, मैं यहाँ पे थ्योरी लिख देता हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिकल लिख रहा हूँ। अगर मान लीजिए बच्चों का थ्योरी का पेपर बच्चों 80 नंबर का होता है 12th क्लास वालों का, तो इस 80 नंबर में बच्चों को पास आने के लिए बच्चों देखो क्या होता है। बहुत से कह रहे हैं जी 27 है, या बहुत से कह रहे हैं कि आपको कितने नंबर लेके आने, आपको 26 लेके आने। लेकिन मैं कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके 26 भी आ रहे हैं, मैथ्स में 26 आ रहे हैं, देखो प्रैक्टिकल तो अलग है ना भाई, प्रैक्टिकल तो निकाल दीजिए, वो बात अलग है कि आपको, मैंने कहा 12th में बच्चों को प्रैक्टिकल में अलग पास होना है। पहले तो थ्योरी में पास हो जाइए, प्रैक्टिकल में अगर आपके 10 भी आ गए तब भी पास हैं आप, प्रैक्टिकल में आपको 10 मिल गए तब भी पास हैं आप। लेकिन बात है थ्योरी की, थ्योरी में आपके 26 नंबर से कम नहीं आने चाहिए। अगर आपके थ्योरी में मान लीजिए मैथ्स में किसी बच्चे के नंबर रह गए 26 आपको चाहिए, 24 रह गए, तो भी आपको सीबीएसई 2 नंबर का ग्रेस दे देगी, 2 नंबर का दे देगी। और अगर मान लीजिए आपके नंबर रह गए 21, ये लास्ट है, मैक्सिमम है, अगर 21 रह गए तो सीबीएसई आपको मार्क्स इसमें 5 नंबर इंक्लूड कर देगी और आपको 26 तक पहुंचा देगी। तो अगर आपके 21 से भी कम है 12th क्लास के अंदर, तो फिर बच्चों चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पासिस होने के। वो डिपेंड करेगा रिजल्ट पर, सीबीएसई पर, कि वो आपको पास करे नहीं करे। तो बच्चों ये पासिंग क्राइटेरिया है कि 10th क्लास को पासिंग क्राइटेरिया कितना चाहिए और 12th क्लास को पासिंग क्राइटेरिया कितना चाहिए। तो ये सीबीएसई की बिग न्यूज है जो आपको बताई है। तो बच्चों एक छोटी सी वीडियो थी जो आपके लिए मैंने बनाई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपनी कमेंट लिखें और बताएं आपको परसेंटेज निकालना चाहिए, आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। आई होप कि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप जितना इसको शेयर करोगे दूसरों का भला हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू।